ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, अपने इस भाई की सुबह सुबह चलते हैं आज की मधुर मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स की ओर। हर रोज बाबा हमें एक ऐसी खुराक देते हैं, ऐसी डोज देते हैं जिस पर मनन चिंतन करना अनिवार्य है। बाबा तो कहते हैं गीत की लाइन भी एक सुनो ना, उस पर मनन चिंतन करो, उसका अर्थ निकालना सीखो, तब तो निरंतरता आएगी ना। कल की मधुर मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कर्मेंद्रियां चलाए मान चंचल ना हो, तो आत्मा देखते हुए बात करो, अपने आत्मा आत्मा भाई भाई को ज्ञान दो, है ना। और बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा, बच्चे मनसा सेवा के धनी बनो, मनोवृत्ति को बहुत ऊंची बना करके रखो, क्योंकि आने वाले समय में तमोगुणी संसार को, तमोगुणी वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा नहीं है। आधार जितने भी हैं आखिर तो छूटने ही है एक दिन। खातरी करें हम एक दूसरे की, और सबसे अच्छी सबसे ऊंची खातरी है किसी को उसकी अपने यानी स्वदर्शन करा देना, यानी आत्मा का परिचय दे देना, शिव का परिचय दे देना, यानी परमात्मा का दर्शन करा देना, परमात्मा परिचय देना, कर्मों की गहन गति बता देना, राजयोग की ऐसी कला जो हमें बाबा ने सिखाई है, सहज राजयोग सिखा देना, ये है सबसे ऊंची खातिरी। तो करते रहो खातिरी, और उसके फल भी मिलते रहेंगे, है ना। बाबा भी खुश होंगे। चलो आज की मूल्य शुरू करते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज की मूल्य है 11 जनवरी 111 25। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, मान्यताओं में जल और अग्नि ये दोनों ही पवित्रता के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए शुद्धिकरण के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जल से शुद्ध होती है ना, छिड़क देंगे गंगा जल चारों तरफ, या फिर अग्या देते हैं आग में डाल के, उसको लोटा खराब हो गया चलो उसमें कर दिया। ऐसे हमारे शरीर को या तो दबाते हैं, दबाते तो क्या, या तो जलाते हैं, या तो फिर गंगा जी में बहा देते हैं, बचा बचा जो भी कुछ। पहले तो यूं ही बहा देते थे। तो पवित्रता के प्रतीक हैं योग और ज्ञान। बाबा ने कहा यहाँ पर स्थूल रूप में, वहां पर लोगों ने कॉपी किया। बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान जल है, अमृत है, योग अग्नि है, तपस्या है, बल है, विक्रमों को दग्ध करने के लिए ज्वालामुखी है ना। तो इस चीज को हमें बहुत ऊंचे लेवल पे, हमें जैसे कल बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जीवन बहुत वैल्यूबल है, शरीर की संभाल करनी है, यूं ही नहीं खत्म कर देना। ऐसे इस ज्ञान योग की भी बड़ी वैल्यू है जीवन में, यूं ही हवा में नहीं ले लेना सब कुछ। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है, जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं, भस्म हो जाते, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बात की याद में अर्थात योग में रहो। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्ध कर्म कौशलम। कर्म को कुशलता प्रदान करने की ताकत, विकर्मों को विनाश करने की ताकत अगर किसी में है तो राजयोग के अभ्यास में। आज का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते, बच्चे पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया, उसने जाकर के शराब आदि पिया, मांस आदि खाया, जुआ खेला, है ना, और भी उसके पीछे, तो बच्चे बुरे कर्म किए तो उसका पाप भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी, तुम्हें यहाँ पुण्य आत्मा बनना है। हमारा सौभाग्य है कि हम डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य में अपना समर्पित करने के लिए हमें बौद्धिक लेवल ही बाबा ने दिया, और हमें रास्ता नहीं बताया, हाँ, पदम गुणा बनने का रास्ता। और अभी भी हम बाहर के वो जो भी हैं भाई जी, नकली बहुत है। हाँ, उन्हें कुछ वस्तुएं दे दो अगर जरूरत है, हालांकि वो वस्तुएं भी बेच देते हैं। आप कपड़े देंगे, कपड़े बेच देंगे, खाने पीने का सामान देंगे। ये बड़ा कलयुग में थोड़ा सोच समझ के कार्य करना है, जबकि हमें एक स्थान मिला हुआ है, विशेष व्यवस्था मिली हुई है डायरेक्ट ईश्वरी का। तो फिर हम इधर उधर बुद्धि क्यों, वो पुरानी बुद्धि भाई अब खत्म करो, है भंडारा कराना, फलाना कराना, ये सब। बाबा ने कहा, बच्चे क्या कर रहे हो, किसी का जीवन बनाने में लगाओ ना। ऐसा कोई स्थान खोल दो जहां से हजारों का कल्याण हो, जहां से चरित्र का उत्थान हो रहा हो, जहां से पवित्रता का बल
पैदा हो, वाइब्रेशन फैले, इन सब चीजों में बुद्धि क्यों नहीं लगाते हैं? डायरेक्ट बाबा के बच्चे हम बने तो इन चीजों को समझना है, ठीक है। नफरत उनसे भी नहीं करनी, लेकिन हमारा विकर्म ना बन जाए इतना भी ध्यान रखना है। मान लो किसी भिखारी को आपने, किसी शराबी को वो दे दिया, वो भी बच्चों को ही मारेगा, मान लो कत्ल कर दिया, तो आपने उसे पिलाया ना आखिर। कई लोग कहते नहीं हमने तो कर दिया, हमें क्या लेना देना। नहीं, तो विवेक दिया ना भगवान ने, किस लिए दिया? बुद्धि दी, किस लिए दी? हर करने कार्य सोच कर समझ कर फिर कर। देखो बच्चे, वह पाप तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। लेन देन पाप आत्माओं से नहीं करनी, इसलिए तुम्हें, क्योंकि पुण्य आत्मा बनना है। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत में वो जो तड़प है, जो प्यार है, जो लगन है, वो भी नहीं निकलेगी और जुदा भी नहीं होंगे। मरते दम तक वही रुतबा, वही तड़प, वही प्यार, वही उल्फत हमारी बाबा के साथ रहे। ऐसा नहीं शुरू शुरू में तो हम बहुत अच्छे थे, क्यों अब क्या हो गया? अब भांग पी ली क्या दूसरी वाली? ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की अग्नि, योग अग्नि माना आग। आग अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे इसमें पाप जलकर राख हो जाते हैं। यहाँ सिखाया जाता है बच्चे अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे की बात सही मिले। सुदर्शन चक्रधारी बनो, बाबा को याद करो तो तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम्हारी अब मुसाफरी पूरी हुई है। महसूस होता है कि हमारी मुसाफरी पूरी हुई है, अब हम चले अपने वतन की ओर। तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो, चलते 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 वापस रिटर्न जर्नी है हमारी। तो घर अपना कितना प्यारा लगता है, वह बेहद का घर है। वापस अपने घर चलना है बच्चे, तो बाप को याद करना पड़े, देही अभिमानी बनना पड़े, आत्मा समझ, शरीर तो जाएगा नहीं वापस। मुसाफरी तो आत्मा की है ना, शरीर तो कितने बदले हमने, बदलते ही रहेंगे फिर भी। आत्मा तो स्टार मिसल है बच्चे। एक यह भी एक निशानी है, भ्रकुटी में माताएं तिलक लगाती हैं बच्चे, क्योंकि आत्मा है। भ्रकुटी, कुटी माना क्या? जिसमें कोई ऋषि मुनि है ना, इसको दे कहते हैं दे, आत्मा रूपी देवता यहाँ निवास कर रहा है, टेम्पल है ये एक तरीके का। तो बाबा हमें हर रोज इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बस हम सीख जाए, है ना। सीखने वाला तो चाहिए, सिखाता है बाबा, सीखने वाला चाहिए। अच्छा देखो बच्चे, आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वंडरफुल है ना, इतनी छोटी सी आत्मा और कितने बड़े बड़े काम करती है शरीर में। कभी अनुभव होता है? इतने बड़े हाड़ मांस को कौन उठाता है सवेरे सवेरे? यूं यूं संकल्प किया, उससे पहले हाथ पैर चलने लगते हैं। आत्मा का खेल। तो आत्मा की पावर यानी खुद की पावर को समझो, महसूस करो, बड़ा वंडरफुल है। इसको बच्चे कुदरत भी कहा जाता है। अविनाशी पार्ट चलता ही रहता है बच्चे, कभी बंद नहीं होता। बाबा समझाते बच्चे, तो बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। इसमें थोड़ी मेहनत है। बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा पार्ट है। किसका? शिव बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना हम आत्माओं का रोल है। कहते हैं बच्चे तुम स्वर्ग में सुखी होकर जाते हो, मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, हमारा तो अभी पार्ट है बस। अच्छा बच्चे, तुम जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला भी होगी, यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ। बच्चे तुम्हें सब कुछ करना है। फिर बाबा ने एक बार इशारा दिया कि पैसे आदि जो दान पुण्य करते हो उसकी थोड़ी संभाल करो, यूं ही किसी को नहीं दे दो आंख बंद करके, ठीक है। देखो पाप आत्माओं से लेन देन कर पाप आत्मा बन जाएंगे। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है ना बच्चे। बाबा कहते हैं कोई को दुख भी नहीं देना, कोई में मोह भी नहीं रखना। बाबा भी सक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना बड़ा ब्याज है ना, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना बाबा भोलानाथ है, दो मुट्ठी के बदले तो सब सुदामा है। तो बस वैसे तो दो ही मुट्ठी रहा, सुदामा की बात ज्यादा कहाँ रहा, लेकिन जो रहा है उसे छिपाना नहीं है, उसे अर्पित कर देना है ना। वहां तो दिखाया है, 2-3 महल दे दिए, यहाँ तो पूरे कल्प के लिए हमारा भाग्य बाबा बनाता है। अटल सत्य है, जो करते हैं उन्हें अनुभव भी होता है, संगम पर भी उन्हें कोई कमी नहीं रहती जीवन में। ये बड़ी गहरी बात है, किसी के द्वारा कहीं से
बच्चा उन्नति को पाएंगे, खुद की जॉब लग जाएगी, कुछ भी होगा, मैंने देखा है। इसलिए ईश्वरीय कार्य में ऐसे छिपा के नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बच्ची मुसाफरी पूरी हुई है, पुरानी दुनिया से वैराग्य रख बुद्धियों ऊपर में लटकाना है। किसी का बिल्कुल कंकाल बच गया हो बुढ़ापे में, तो अपने आप ये दुनिया फीकी फीकी लगने लगती है। ऐसा होता है ना। हाँ, न जाने कुछ लोगों का नहीं भी होता होगा, लेकिन ज्यादातर तो संसार भूलने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुसाफरी पूरी हुई, नई दुनिया में चलने की तैयारी। संगम युग पर बाप ने यज्ञ रचा है, इसकी संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में पूरा आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? आदि रतन। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। प्रभु रतन, ईश्वरीय रतन, बच्चे कितनी वैल्यू हो गई। तो अपने को आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ। अब फायदा क्या होगा इसका? अगर इस स्मृति में रहेंगे तो हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा और कुछ भी जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा। बाद में हाय हाय चिल्लाओ तो फायदा क्या है? सामने वाले को देख लो ना किस नजरिए से आया है। अच्छा, अभी सेवा में साकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के पर्दे के अंदर भी बच्चे कल्याण का दृश्य छिपा होता है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई जी। जी बाबा के बच्चों, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली के साथ।